बात सुनिए। बरहिशत आगे प्राचीन बरही नाम से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थे। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। तात्पर्य सुनिए। इस श्लोक में सुष्टु व अलंकृततम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीति से होता है तो उसे मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वधू वर की 7 प्रदक्षिणाएं करती है। तत्पश्चात वर वधू एक दूसरे को देखते हैं और जीवन भर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जब वर वधु को अतीव सुंदरी पाता है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण स्थिर हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो यह आकर्षण और भी सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकृष्ट होकर वह दूल्हा बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है। तब संतान उत्पत्ति होती है, मित्र बनते हैं और संपत्ति आती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की भौतिकता में अत्यधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है यह मेरा है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौर निताई की जय। मैं ही, ये मेरा है, मैं ही काम करने वाला हूं। इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाता है। शुकिम इवा शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शतद्रुति प्राचीन बरही की प्रदक्षिणा कर रही थी तो अग्निदेव उसकी सुंदरता पर उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार वे पहले सप्तऋषि की पत्नी शुकी पर मोहित हो चुके थे। जब बहुत काल पूर्व सप्तऋषि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे तो वे शुकी पर जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी उसी प्रकार मोहित हुए थे। अच्छा, तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया था। न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र तथा कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहे हैं। जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा ही संचालित हो रहा है और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अगले श्लोक में विषयी जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है। तो यहाँ जैसे तात्पर्य समाप्त हुआ तो तात्पर्य और श्लोक बेसिकली जो लोग नए हैं उसके लिए ये है कि ये जैसे शीर्षक जैसे मैंने बताया कि शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, और इसका आगे जाकर जो है 33वें श्लोक से काफी आगे जाकर जो है रुद्र गीत चलेगा जो भगवान शिव जो है वो प्रचेताओं को जो है सिखाएंगे। तो ये जो दरअसल बात चल रही है ये बरहिशत या प्राचीन बरही कौन है, ये पृथु महाराज के
वंशज वंशावली में जो है ये आ रहे हैं। अब महर्षि जो है इनका नाम जैसे यहाँ पे लिखा कि आगे से प्राचीन महर्षि इनको कहा जाएगा। तो ये क्योंकि कर्मकांड में जो है इनकी खास रुचि थी और उनकी रुचि इतनी प्रबल थी कर्मकांड में कि उन्होंने पूरी दुनिया में जो है कुशा ही कुशा जमीन पर जो उगा दी थी। कुशा एक जो है घास विशेष जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो आमतौर पर दिख जाती है, लोगों को मालूम नहीं होता कि कुशा है, लंबे घास होते हैं और उसके बगैर जो यज्ञ करना जो है मुमकिन नहीं है। दरअसल शास्त्र में बताया जाता है कि कुशा जो है वो भगवान विष्णु के जो रोए हैं उसके बराबर है, उससे निकली है, उसके सदृश है, इसीलिए जो है वो यज्ञों में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राचीन महर्षि ने जो है ये कुशा पूरी दुनिया में जो है उन्होंने धरती पे उगा दिया था। आगे जाके अभी तुम देखेंगे कि इनके जो है अभी तो शादी हो रही है इस वाले श्लोक में, तो आगे जाके जो है इनके 10 बच्चे होंगे तो उनका नाम जो है प्रचेता पड़ेगा। ठीक है, तो शतद्रुति जो इनकी बीवी है, तो इनसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है शतद्रुति का मतलब जो है इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि शतद्रुति देखने में कैसी थी कि जैसे कि एक घी की धार बह रही हो, तो जैसे वो चमकती है, तो उस तरीके से जो है शी वाज गोल्डन एंड मतलब उस तरीके से जो है उनके अंदर चमक दमक थी, जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि अग्नि उन पर मोहित हो गए। तो इसमें जो चीज समझने वाली चीज है, जो कर्मकांडीय विचार है, जिसके वजह से जो है प्राचीन महर्षि को भी जो है नारद मुनि से उपदेश मिलेगा, बट उनके जो बच्चे हैं मेन वो जो है तरेंगे शिव जी के उपदेश से। तो जब बच्चे उनके तर जाएंगे, बट प्राचीन महर्षि विल टेक ए लॉन्गर टाइम बिकॉज वो कर्मकांड में लिप्त है। तो कर्मकांड दरअसल क्या बेसिक मतलब क्या होता है कर्मकांड का? कर्मकांड का मतलब है वेदों से बाहर नहीं, वेदों के उन अंशों का पालन करना जिससे जो है मनुष्य उसकी गति जो है बेहतर होती है, मुक्त नहीं होता, बेहतर होती है। बेहतर होने का मतलब है कि वो ऊपर के लोकों में जाना या इस तरीके की चीजें। ठीक है, सो यही चीज जो है अगर आप कर्म कोई बात नहीं, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बच्चा रोएगा और क्या करेगा। ठीक है, ओके। सो तो जो इस कर्मकांड के वश में आकर जो है सारी दुनिया में अगर जो खास तौर पर ऐसा नहीं कि कर्मकांड कोई हिंदू धर्म का हिस्सा है, कर्मकांडी मानसिकता जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो मानसिकता पाई जाती है। पर खास तौर पर यहाँ जैसे हम यहाँ भारतवर्ष में बैठे हैं, तो यहाँ कर्मकांडी मानसिकता जो है ज्यादा प्रबल इस वजह से है क्योंकि कर्मकांड को वेदों का जो है समर्थन हासिल है। इसके वजह से जो है कर्मकांड जो है वो इतना वो है। अब आप ये कह सकते हैं कि कर्मकांड का जो है हमारे संस्था से यहाँ पर कई दीक्षित भक्त भी बैठे हैं कि इस्कॉन से क्या लेना देना है। कर्मकांड का इस्कॉन से लेना देना कुछ खास रहा नहीं जब तक श्रील प्रभुपाद जो है हमारे साथ या व्यक्तिगत रूप में मौजूद थे। प्रभुपाद ने जो है ये बहुत कड़ाई से इंश्योर किया कि इस्कॉन के अंदर जो है कर्मकांड का प्रवेश ना हो पाए, कि कर्मकांड एक ऐसी मानसिकता है जो शुद्ध भक्ति की मानसिकता को जो है बिगाड़ के रख देती है। तो वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की के मुंह पे तेजाब मारने से उस लड़की की जो हालत होती है,
तो शुद्ध भक्ति के मुंह पे जब कर्म कांड का तेजाब लगता है तो उसकी वही हालत होती है। तो इससे जो है इस्कॉन को खतरा है आज। इस्कॉन इज अंडर सीवियर अटैक फ्रॉम कर्म कांड। और कर्म कांड का की खासियत जो है दूसरे तरीके की मिलावटों के जैसे ही कर्म कांड की जो मिलावट है वो बहुत सूक्ष्म शुरू होती है और बहुत जल्दी बहुत भयानक रूप ले लेती है। जैसे खरपतवार होते हैं, जो पेड़ होता है, जो असली पेड़ होता है, जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ को बढ़ने में लगते हैं 10 साल, जब वो आम वाम देगा, सब कुछ है, जड़ पकड़ लेगा प्रॉपरली। मगर उसके आसपास जो क्या कहते हैं खरपतवार होता है, उसको बढ़ने में साल भी नहीं लगते। उसकी जो ग्रोथ है वो मेन पेड़ से ज्यादा तेज होती है, और वो तब होती है जब आम के पेड़ में गिरने वाले पानी का कुछ हिस्सा आसपास के खरपतवार में पड़ता है। यानी कि जब साधना भक्ति करते करते जो है थोड़ा सा साधना भक्ति का जो केंद्र है या जो टारगेट लक्ष्य है उससे जो है चीजें भटक के उसके आसपास गिरने लगती हैं, तो फौरन जो है ये कर्मकांडीय विचार जो है वो जन्म लेने लगता है। तो आज जो है ये चीज हम इस्कॉन के खास तौर पर जो है हम बात इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज कर्मकांड की बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है। संदर्भ में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस्कॉन में जो है घुन की तरह जो है काफी हद तक, और खास तौर पर इस्कॉन के जो मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो भारतीय केंद्र है, पाश्चात्य देशों में भी जो है कर्मकांड का घुन जो है बहुत बुरी तरीके से लग चुका है ऑलरेडी। तो इससे अब सावधान होना ही काफी नहीं है, इससे अब बचना और इसको धकेल के पीछे वापस करने की जरूरत है। अभी ये नौबत यहाँ तक आ गई। पहले एक वक्त था जब हम कहते थे इससे सावधान रहें, अब वो सावधान की सीमा जो है वो टल चुकी है। अब जो है ये आ चुका है, अब तो आपको जो है इसको बाहर करना पड़ेगा धीरे धीरे, नहीं तो ये आने वाले कुछ ही समय में जो है इसका आसार है कि ये शुद्ध भक्ति के लता को जो है बिल्कुल आच्छादित कर देगा, इसको ढक देगा पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो मंदिर बनाना, मंदिर का जो निर्माण है ये भक्ति के अंगों में से एक है, क्योंकि उसी से जो है आप साधना भक्ति कर सकते हैं। मगर उसी मंदिर को बनाते वक्त अगर किसी का विचार जो है वो ये है कि मैं इस मंदिर से जो है ये मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद जो है मंदिर खोल के जो है मैं दौलत कमा सकता हूँ, मंदिर के द्वारा जो है भगवान को लोग दर्शन करने आएंगे, तो उस वक्त जो है मैं तरह तरीके से जो है लोगों से जो है दौलत बटोर सकता हूँ। ये मामला नीयत का है, और वो नीयत फिर जो है कई रूपों में जो है दिख जाएगा कि क्या ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें सोचना, क्योंकि ये एक धरातल है। कर्मकांड एक कर्म जरूर है, पर पहले वो एक मानसिक धरातल बनता है, उसके बाद जो है वो एक जो है आपका स्थूल रूप लेता है, जो कि फिर सबको दिखाई देता है कि ये कर्मकांड चीज हो रही है, ठीक है। कर्मकांड जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे वर्ण आश्रम का, आसुरी वर्ण आश्रम जो है उसका एक हिस्सा रहा है हमेशा से, उसका जो मेन डोमिनेशन जो रहा है वो ये रहा है। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो है इसीलिए वर्णाश्रम के दैवी हिस्से को जो है ऊपर उठाने की कोशिश की है, जो वो दैवी बनता है भागवत धर्म या भक्ति के कारण। जैसे वर्णाश्रम अगर एक मशीन है तो उस मशीन को चलाने के लिए जो पेट्रोल डलता है तो वो भक्ति है। तो अगर वो पेट्रोल जो है वही, क्योंकि वही आपको गंतव्य स्थल तक लेके जाएगा, तो अगर वो उसमें से उस गाड़ी में से, उस वाहन में से जो है वो पेट्रोल सारा लीक हो जाए तो जो बच जाएगा फिर वो उस मशीन का जो है, सो दैट इज वो आसुरी वर्णाश्रम, और उसका सहारा जो है वो कर्मकांड है, यानी कि
भौतिक चेतना से जो है उस वर्णाश्रम को चलाना, ताकि वो ऊपरी लोग और ये वो या इवन ऊपरी लोग तो ठीक है, मैं तो कहूँगा इसी लोक में जो है इस तरीके से जो आप ज्यादा से ज्यादा सुख बटोर सकते हैं, तो इस तरीके से इंसान को जो है वो स्वार्थी बनाता चला जाता है। और भक्ति में जो सबसे पहले गुण है, यानी कि त्याग की भावना, सैक्रिफाइस, अपने आप को सौंपने की भावना, ये सब खत्म कर देता है अंदर से। ये कर्मकांड का जो है नुकसान है कि वो धीरे धीरे ये चीजें, भक्ति के लिए जो ये चीजें हैं उसको खत्म करके वो बहुत सख्त बन जाता है, ठीक है, वो मिजाज उसका जो है। ये चीज अब बढ़ती कब ज्यादा है? बढ़ती तब है, कर्मकांडीय मानसिकता तब ज्यादा बढ़ती है। इवन एक इस्कॉन जैसे एक भक्तों के समाज के अंदर साधक भक्तों का समाज है, मगर इसी साधक भक्तों के समाज में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम प्रचार कर रहे हैं, तो अगर वो प्रचार का सारा दारोमदार जो है वो कनिष्ठ भक्तों के कंधों पे रख दिया जाए, तो फिर ये कर्मकांड जो है नेचुरल फॉल आउट है उसका। प्रचार जो है दरअसल मध्यम भक्तों को करना चाहिए, और अगर कनिष्ठ भक्त प्रचार कर रहे हैं तो वो मध्यम या सबसे अच्छा है उत्तम भक्तों के आश्रय में रहे। मगर कई बार प्रचार बढ़ाने के वक्त जो है ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो जब ये संभव नहीं हो पाता तो ये भी ये खतरा भी बन जाता है कि ये भक्तों को फिर क्या होता है, वो भक्ति के जो नौसिखे भक्त होते हैं जो प्रचार करते हैं, वो भक्ति के असली मॉडल को की पूरी जानकारी ना होने की वजह से भक्ति के मॉडल को अपने अपने तरीके से जो है लागू करना शुरू करते हैं, और वो जब होता है तो कर्मकांडीय विचारों को जो है खुली छुट्टी मिल जाती है कि वो भक्ति के अंदर बिल्कुल ऐसे आके प्रवेश करके बैठ जाए जैसे कि वो भी भक्ति का ही हिस्सा हो, जबकि वो होते नहीं है। सो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कहते हैं, वो प्रेम भक्त चंद्रिका में 3-4 जगहों पे ये बात करते हैं, पर एक श्लोक जो है वो मशहूर भी है और वो बिल्कुल कंप्लीट है इस चीज के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत सख्त इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि कर्मकांड का जो रोल है वो आज से 300-350 साल पहले भी ज्यादा ही था, कोई कम तो था नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कर्मकांडो ज्ञानकांडो सकल विषय भांडो अमृत बोलिया जेवा खाए नाना जोनी सदा फेरे कदर जो भक्षण करे तार जन्म अधोपत जाए। यानी कि कर्म कांड ज्ञान कांड जो है ये है जैसे कि जहर का प्याला है पूरा, जैसे जहर का मतलब पीपा है पूरा, जैसे घड़ा, तो ये कोई जो भी जो है अमृत समझ के पीता है, यानी भक्ति समझ के पीता है। भक्ति की तुलना अमृत के साथ की गई है। जो भी जो है इस कर्मकांड को भक्ति समझ के जो है पीता है, गलती है जो भी है, उसका क्या होता है, नाना जोनी फिरे सदा कदर जो खाए, और अलग अलग योनियां फिर के जो है वो कीचड़ खाता है। कीचड़ कौन खाता है? सुअर, जहां तक पहुंच सकता है वो, ठीक है। तार जन्मो अधो पाता जाए, तो उसका जो जन्म है वो अधोगति में चला जाता है। सो इसलिए हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो ये इट्स लाइक दैट। अब कैसे कैसे आप ये चीजें समझ सकते हैं कर्मकांडीय विचारधारा किस किस तरीके से, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, और कुछ और ऐसे खतरे, मतलब निशानदेही उन चीजों की करनी चाहिए कि जो आने वाली है, जो आ चुकी है वो तो फिर आ ही चुकी है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ भक्तों के अंदर जो है इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, वो जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी से उनसे पूछते हैं कि, या ज्योतिषी भी उनको बताता है कि आपके कुंडली में राजयोग है, ठीक है ना। तो वो भी पूछते हैं अच्छा राजयोग है, कब 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 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, उसने ज्योतिषी ने जो उसको बताया आपके इसमें कुंडली में राजयोग है, और वो भी छलांग लगा के जो है राजयोग के बारे में पूछने लग गया, भक्ति के बिल्कुल जड़ में जाके जो है खींच के जो कुल्हाड़ी मारी है उसने। भक्ति का जो मूल होता है वो है सर्विस, सेवा,
तो जिस जिस नौसिखिए के दिमाग में सेवा की जगह आप राजयोग बिठा दोगे, हो गया उसका तो वो क्या दास अनुदास बनेगा, उसका तो पहले ही आपने जो उसका इंजेक्शन जो इतना खतरनाक लग गया उसको, आप समझ रहे हैं। तो ये नौसिखियों के साथ होता है। मध्यम और उत्तम भक्तों के राज हो गए, ठीक है छोड़ो उसको, है जब देखी जाएगी जो। बट कनिष्ठ अधिकारी जो है वो इमीडिएटली तो उसका जो है वो ध्यान उधर से हट के अब इधर आ जाएगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा। उसको लगेगा तो जो ये तो कुंडली में लिखा हुआ है, मेरा मेरा मेरी क्या गलती है। आपकी गलती ये है कि आपकी चेतना जो है उसने वहां से जो है खराब कर दी है, ठीक है। और आप कच्चे थे तो आप उसका विक्टिम भी बन गए, ठीक है। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जैसे जो आज हम हमारे समाज में, मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इन्वेजन है, ठीक है। भक्ति का डेफिनेशन को हमेशा अपने पास रखिए और उसके अगेंस्ट कंपेयर करती रहिए, ठीक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, एक हिस्सा रखिए अपने पास, और दूसरा जो हिस्सा है वो रखिए अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ये दोनों लफ्ज जो है अपने दिमाग में रखें। जो लोग थोड़े से, बट एक्चुअली ये जो नए लोग हैं वो तो मैं पता नहीं उनकी उनकी मदद कैसे हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं तो जो थोड़े पुराने लोग हैं यहाँ पर उनसे जो है मैं क्या कहते हैं ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कम से कम भक्ति की परिभाषा समझते हैं, वो बचा सकते हैं अपने आप को कि भक्ति कहाँ पे नहीं। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनका तो फिर उनका सिर्फ ये है कि जो थोड़े से उससे जो थोड़े से आगे आए हुए भक्त हैं उनके सहारे से वो चलेंगे। तो इसीलिए जो डिवोटीज दूसरे भक्तों को सहारा दे रहे हैं उनके लिए सबसे ये जो संदेश है वो उनके लिए है, क्योंकि ये हमला उन पे ही हो रहा है और वही इसके जो है सबसे ज्यादा विक्टिम्स हैं। तो भक्ति के जो ये दो परिभाषाएं हैं, सर्वपाति निर्मुक्तम तत्पर निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, ठीक है। और दूसरा ये है अनुकूल से संकल्प, सॉरी कृष्णानुशीलनम या भक्ति उत्तम, ठीक है। सो ठीक है, तो सर या सो इन दोनों को रख के अब सारी चीज देखें। इसका मतलब क्या है, भक्ति अपने इंद्रियों से की जाने वाली वो प्रीतिपूर्वक कार्य है जो भगवान को प्रीति प्रदान करती है, सिंपल सी चीज, ठीक है ना। और वो भगवान को भगवान की मर्जी के हिसाब से प्रीति प्रदान करती है। अनुकूल से कृष्ण अनुशीलन, तो उनके जो है भगवान का अनुशीलन करना, इसे भक्ति कहते हैं। यानी कि भक्ति जिसके अंदर हम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ठीक है, आत्मनिवेदनम वगैरह पूरे 64 अंग देखते हैं। ये अपने आप में भक्ति है, पर इसको करने का जैसे हमने बताया ऋषिकेश सेवनम अगर ये नहीं है तो यही चीजें जो है कर्मकांड का रूप लेती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप भक्ति को आउटसोर्स कर दें, ठीक है। इसको मैंने जो देखा है ये आउटसोर्सिंग का तरीका है भक्ति को। जैसे मान लीजिए अब मैं कुछ चीजें बात करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आज इस्कॉन के अंदर जो लोग थोड़े पुराने हो चुके हैं, अगर जो 15-20 साल हो चुके हैं वो तो इमीडिएटली रिलेट कर लेंगे इस चीज को। इस्कॉन के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूँ। कीर्तनिया, सुना है आप लोगों ने? कीर्तनिया, तो कीर्तनिया कोई अलग जाति नहीं है, जाति उपजाति या प्रजाति नहीं है। भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग कीर्तन करना, तो सारे ही भक्त कीर्तनिया होते हैं। मगर कीर्तनीय नाम से जो है एक अलग प्रजाति मिलने लगी है अब, है ना। यानी कि अगर मुझे अपने घर में कीर्तन कराना है तो कीर्तनियों को बुलाओ, मेरे शादी में कीर्तन कराना है कीर्तनियों को बुलाओ, कोई बड़ा फंक्शन कराना है तो कीर्तनियों को बुलाओ। पहले होता था को भक्तों को बुलाओ, अब भक्तों को नहीं बुलाओ, अब कीर्तनियों को बुलाओ। आप देख रहे हैं, कीर्तन भक्ति का अंग है मगर उसको वो हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया। अब कीर्तनियों को आप बुलाएं,
ठीक है, वो कीर्तनिया कौन है? वो जो है अलग से आपसे उससे आपको उनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, अलग से बंदोबस्त बिल्कुल वही जो तभी मैंने कहा प्रभुपाद के टाइम पे जो है इस्कॉन के अंदर ये सब चीजें नहीं थी। प्रभुपाद जो है अकेली शासक थे, इस्कॉन के दहलीज से बाहर रखना ये चीजें। अब ये अंदर घुस गई हैं, और अंदर घुस गई है का मतलब क्या है? हमारे ही जो लोग जो हमारे ही जिनको हम अपने ही लोग कहते हैं उनमें ही बीमारी है, तो वो हम में से है, बाहर से नहीं है। और प्रभुपाद ने तभी कहा था कि इस्कॉन को अंदर से खतरा होगा, बाहर से कभी खतरा नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि आज इस्कॉन जो है इट इज अंडर अटैक। इस्कॉन पर जो है कर्मकांड का एक बहुत शदीद हमला है, वो इसी वजह से मैंने एक ये बताया। ठीक है, तो अभी कीर्तन का मतलब क्या है? कि पैसे देके कीर्तन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कीर्तन करने का जिम्मा किसका है? हाँ, साधक का जिम्मा है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो वो जिम्मा जो है आपने क्या किया? आउटसोर्स कर दिया। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम नहीं हो रहा हूं, आपकी इंद्रिया कीर्तन में नहीं लग रही, किसी और की कीर्तन में इंद्रिया लग रही है, आपका पैसा लग रहा है। साधना का एक अंग चला गया आपके हाथ से, आपको पता भी नहीं लगा, निकाल दिया आपने। ठीक है, पहले अगर हम घरों में भक्तों को एक बहुत बड़ा ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, और उसके बाद क्या होता है? भूंगते भोजयते यश्चैव। तो खाना और खिलाना, ये दोनों चीजें जो है ये भक्ति के बिल्कुल षड्विधा प्रीति लक्षण, ये बड़ा सेंट्रल है। प्रसादम जो है वो भक्ति का बहुत सेंट्रल अंग है। अब अगर मुझे कुछ भक्तों को मेरे घर पे बुलाना है तो मैं क्या करूंगा? कुछ केटरर्स या जिनको हम रसोईया कहते हैं, वो तथाकथित भक्त है, उनको मैं पैसे दूंगा, उनसे खाना मंगवा लूंगा और डिवोटीज को खिला दूंगा। भक्तों के हाथ का बना हुआ है, मगर मेरे हाथ का बना हुआ नहीं है। प्रीति लक्षणम कब होता है? हाँ, भक्तों के वो भक्त कौन है? ऋषिकेश ना ऋषिकेश सीधा, इससे मिला के देखिए, बस बात खत्म। क्या ये जो क्रिया हुई, ये ऋषिकेश ना ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते था? नहीं था। तो आपने भक्तों को प्रसाद जरूर खिलाया है, मगर वो आपका दरवा बनाने वाला नहीं था, लिहाजा आप षड्विधा प्रीति लक्षणम की उम्मीद मत करिए इसके बाद, क्योंकि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। रादर आपने उस कॉन्शियसनेस को बेच दिया, जितने भी पैसे में आपने बेचा उसे। पहले होता था कि अगर आपको लगता है कि मैं अकेला जो है इतनी सेवा नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे भक्तों पर आश्रित होता था, कि मैं दूसरे भक्तों को बुलाता था कि आप आइए, आप हमारी मदद कीजिए, और सब भक्त लोग मिलकर ये काम करते थे। अब जरूरत ही नहीं है। तो जब अब आपको किसी भक्त के लिए किसी भक्त की सहायता की जरूरत ही नहीं है, आइए मेरे घर पे जो है किसी की डेथ हुई है, आपने भक्तों को बुलाया, आइए कीर्तन कीजिए। अब सारे भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे हैं जो मेरे जान पहचान, तो मुझे किसी भक्त की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये सबसे पहले क्या करेगा? कर्म कांड का जो सबसे पहला जो वार होगा वो होगा आपके डिवोटी एसोसिएशन पर, कि आपको भक्तों की निर्भरता खत्म हो जाएगी। और फिर जब आप अकेले हैं तो आपको आप अकेले को हराना क्या है? अकेले को दबोचना बहुत ही आसान काम है। तो ये आपको धीरे बड़े प्यार से भक्ति के नाम पर, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, पर क्या वो भक्त आपके साथ रहते हैं? उनको तो आपने घंटे के हिसाब से बुलाया है। और वो भक्त जो आपकी सारी जिंदगी आपके साथ रहने चाहिए, अब आप वो मेहनत नहीं करेंगे। इसी तरीके से श्रवण, ठीक है, किसी जमाने में भागवत सप्ताह पे हम लोग जो है बोला करते थे कि ये है, ऐसा है, वैसा है। अब इस्कॉन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लेके जो है भागवत सप्ताह होता है। लोग भक्त लोग जो है, भक्त लोग का मतलब वही कनिष्ठ ही है सारे, जो कराते हैं ये सारे काम। बुला लो, फलाने मंदिर से भक्त है, ये है, वो है, इतने पैसे दो, वो
भागवत सप्ताह हो रहा है। भागवत प्रवचन सुबह मंदिर में मुफ्त है, मगर वो काफी नहीं है। सुबह का भागवत प्रवचन जो मंदिर के अंदर मुफ्त है वो साधना का अंग है। तो प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, मगर वो शायद काफी नहीं है। ये हर चीज जो होती है, ये हर चीज एक बहाने से होगी। उस बहाने का नाम है प्रचार। वो प्रचार है नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि प्रचार जब होगा तो सबसे पहला सवाल हो ये उठेगा, प्रचार कर कौन रहा है? क्या कनिष्ठ प्रचार कर रहा है? क्या मिश्रित भक्त प्रचार कर रहा है? अगर कनिष्ठ मिश्रित कर्मकांडीय मानसिकता के साथ प्रचार करे तो प्रचार कर्मकांडीय मानसिकता की हो रही है, शुद्ध भक्ति की नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीजें हाईजैक हो चुकी हैं, अब हर तरीके से हाईजैक हो चुकी है। इसी तरीके से जैसे पैसे लेके किसी को भागवतम पढ़ाना, लास्ट कुछ सालों में जो हम इस्कॉन में अचानक हमने देखा कि अचानक जो है बहुत सारे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि कोर्सेज, शास्त्री कोर्सेज शुरू हो गए, जिसके पीछे जो है ये है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ये बहुत सीरियस चीजें हैं। देखने में तो ये शास्त्री कोर्सेज है, ये प्रभुपाद ने जो चीजें बताई हैं, बात ये नहीं प्रभुपाद ने चीजें जो बताई है कि क्या वो प्रभुपाद के तरह से हो रही है। ये सारी चीजें प्रभुपाद के पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताई है, मगर क्या वो उन कसौटियों के साथ करी जा रही है जिससे उसका वो असर होगा जिसके लिए ये प्रोग्राम्स दिए गए हैं। और वो असर क्या है? हृदय का शुद्धिकरण, ना कि जो है उसको और दूषित कर देना। ठीक है, 5 से में जैसे मान लीजिए, अब इसके लिए क्या है, कुछ घरों में मुझे मालूम है घर में जो है माली आता है जो तुलसी की देखभाल करता है। तुलसी सेवा जो है भक्तों का काम है, माली को आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, शायद तुलसी का पौधा बहुत अच्छा है, मगर मेरा तुलसी के साथ संबंध कुछ नहीं है। संबंध कब होता है किसी से? इंसान इंसान में कब संबंध होता है? जब हम उसको देखते हैं, जब उसको छूते हैं, जब उससे बात करते हैं, ये सब तो खत्म हो गया। और यही वो चीजें हैं जो तुलसी के महिमा में आता है। जो तुलसी को छूता है, जो तुलसी को देखता है, जो तुलसी में पानी डालता है, तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ आउटसोर्स हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि उस माली को तुलसी से कोई लगाव हो जाएगा, उसको भी नहीं होगा। जो भी है, मैं वही कह रहा हूँ, तो ठीक है ना, उसको भी नहीं होगा। ये आपका ये भी छोटी सी चीज, पासरों का हिस्सा जो है ये वो हो गया। वैष्णव सेवा तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि खत्म हो गया, क्योंकि आउटसोर्स, या इसका उल्टा भी है। तथाकथित कोट एंड अनकोट हाई प्रोफाइल वैष्णव डिमांड करते हैं कि आए हम हमारी सेवा कीजिए। सेवा डिमांड करना किसी से, ये तो सर्टेनली ये है कि वो व्यक्ति जो है सेवा के योग्य नहीं है, मगर होता है। ठीक है, जैसे गाय का दूध है, कई लोग सोचते हैं कि हम अहिंसा मिल्क ले लेते हैं तो हमारा काम हो गया। वो सेवा सिर्फ गाय के दूध का पैसा देना नहीं है, वो सेवा आउटसोर्स हो गई। मैं पैसा दे देता हूं, आप सेवा कर दीजिए। तो अब इस मानसिकता का आगे आने वाले खतरे में बता देता हूं, जो शायद अभी हास्यास्पद लगे, अभी आप शायद इसका मजाक उड़ाए, मजाक का केस लगे, मगर बात जो है ये वाकई में रूप ले सकती है, बहुत इसके बड़े चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए इस्कॉन में ये एक हकीकत है कि दीक्षित भक्त में से भी कुछ तादाद ऐसी है, दीक्षित भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो फर्स्ट इनिशिएटेड हो चाहे वो सेकंड इनिशिएटेड हो, कुछ तादाद ऐसी है जो अपना जब पूरा नहीं कर पाते, जब करते ही नहीं है, ऐसे भी है। या कई ऐसे भक्त है जो अपना गायत्री नहीं कर पाते।
तो ये जो ट्रेंड अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो इससे ये बहुत ही जो है रियल प्रोस्पेक्ट है कि आगे जाके कुछ ऐसे जो है गुट और गिरोह बन जाए जो बोले कि ठीक है, हम आपका जब पूरा कर दिया करेंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए। तो पर आपको हंसी क्यों आ रही है? जब आपके इस्कॉन में किसी वरिष्ठ भक्त को जो है डेथ बेड पे होता है, वेंटिलेटर पे होता है, तो आप अनाउंसमेंट करते हैं ना कि इनके लिए जब कीजिए, करते कि नहीं करते? तो हंसी की क्या बात है? वो तो यहाँ तक तो आ गया, एक स्टेप और जाना है। दैट टाइम वो तो हेल्पलेस है ना, इसलिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो भाई जो बंदा जब नहीं कर पा रहा वो हेल्पलेस है, जो जब नहीं कर पा रहा वो हेल्पलेस है। केस तो दोनों अलग है। हाँ, केस तो दोनों अलग है, वो तो अलग केस नहीं है, सेम तरीके का माइंडसेट वही होगा, जस्टिफिकेशन सेम होगा, केस अलग हो सकता है, जस्टिफिकेशन, मैं जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन सेम होगा कि अगर इन लोगों के लिए जो है पूरी कम्युनिटी बैठ के माला कर सकती है, तो मैं क्योंकि इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, तो मेरे लिए तो कोई माला नहीं करेगा, तो मैं पैसे देके करवा लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर पैसे देख के प्रसाद बनवाया जा सकता है, कीर्तन करवाया जा सकता है, भागवत करवाया जा सकता है, जब जब में कौन सी, मतलब इसको किसकी बद्दुआ लगी है? ये भी करवाया जा सकता है, और हंसने की क्या बात है? कर्म कांड का मतलब यही होता है, कर्म कांड का सेंट्रल फीचर ये होता है कि अगर आपका कोई दोष आपको हटाना है, तो वो आपको बोलते हैं कि इस मंत्र का 2 लाख जाप करना पड़ेगा आपको। वो कहता है कि मेरे बस का तो नहीं है, जो आपने कहा मेरे बस का नहीं है, तो ठीक है, हमारे ब्राह्मण बिठा के हम जप करवा देंगे, आप 25,000 रुपये दे दीजिए, क्या तकलीफ है? ये रियल प्रोस्पेक्ट है। आज आप हंस रहे, जब कल हो रहा होगा तब हंसी नहीं आएगी। अब हो सकता है मैं ये बोल रहा हूं तो कोई लोग सोचेंगे भाई आपके बोलने से हो रहा है, तो ठीक है, मैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं वो जिम्मेदारी लेना, वॉच डॉग का काम ही होता है कि वो पहले भौंके। क्या भक्त लोग जब कहीं उनको घूमने जाना होता है इधर उधर, तो क्या वो कई बार ऐसा नहीं करते कि अपने घर के विग्रह जो किसी और को देके जाते कि आप हमारे विग्रह की सेवा कीजिए? तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कुछ भक्त लोग जो है इससे इकट्ठे हो जाएं कि जी और एडवर्टाइज कर दें कि जी लोगों को तो घूमने जाना ही होता है, जब जाना हो आप विग्रह हमारे पास देके जाइए और आप कुछ दक्षिणा दे जाइए, हम अपने विग्रह की सेवा करके रख देंगे। देखो कौन सा मुश्किल काम है? इट्स अ वेरी रियल प्रोस्पेक्ट। बाकी आउटसोर्स हो गई ना आपकी, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, इट्स अ रियल थ्रेट इन इस्कॉन नाउ। जो हो गया है वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें किसी को चौंक, उसमें तो कोई नहीं चौंक रहा, मगर जो नहीं हुआ मैं उसकी बातें कर रहा हूँ कि ये यहां तक भी आ सकता है अगर आप इस तरफ नजर नहीं रखेंगे। और फिर यही बहाना होगा जो इनके लिए जो बहाना होता है, ये तो सभी करते हैं, लिहाजा हमने भी कर लिया। इट्स अ वेरी जेन्युइन थ्रेट जो जो है इस तरह क्या क्या ये होता नहीं है कि जो लोग भी कोई वृंदावन या मायापुर जाते हैं, किसी को पता चल जाए तो फौरन जो है आप बोलते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना, बोलते हैं ना? अब वो बंदा पलट के पूछे क्या प्रार्थना करनी, मुझे क्या पता तुम्हें क्या चाहिए, तो गूंगा हो जाएगा बंदा। मेरा तो यही तजुर्बा है, मेरे से तो कम ही लोग बोलते हैं इसलिए कि प्रार्थना कर देना, तो मैं पलट के पूछता हूँ क्या प्रार्थना करनी है, बताओ, वही करूंगा ना। पता नहीं ना मैं कोई ऐसी प्रार्थना कर दूं जो आपको नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करूं कि भाई आपके अंदर डिटैचमेंट आ जाए, और आप अटैचमेंट के लिए जो सुबह शाम दिन रात हाथ पैर मार रहे हैं, मुझे क्या पता आपको क्या प्रार्थना चाहिए? हंसने की क्या बात है? मैं तो यज्ञ करता हूं तो मुझे मालूम है डिवोटीज बोलते हैं कि दर्शन यज्ञ करा दीजिए हमारे घर में, क्यों चाहिए? फिर बहुत घुमा फिरा के बात करने के बाद कहते हैं अच्छा घर में बरकत चाहिए। तो मैं सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही कहते हैं, यही ना, यही है, हमारे तरफ से माथा टेक के आओ, भक्ति आउटसोर्स हो गई ना। धाम जा रहा है कोई बंदा, उसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठा के उसकी प्रार्थना करें, धाम जाना एक तपस्या का अंग है जिसमें आपके अंग लग रहे हैं। धाम जाने में क्या लग रहा है? आपकी इंद्रियां लग रही है धाम जाने में, तो फिर ना आपकी इंद्रियां लगी हैं वहां जाने में, ना वहां जाके आपकी वाणी लग रही कि पहुंचे ही नहीं,
और ना मन यहाँ है तभी यहाँ बैठे हैं, तो ये भक्ति का कौन सा अंग है? छिछोरापन है बेसिकली। इसमें कोई असली नियत नहीं है। असली नियत वाले की बात कुछ और होगी। असली नियत वाला जब कोई धाम जा रहा होगा ना, तो वो उसको एक छोटा सा झोला बना के देगा कि ये आप जा रहे हैं, ये आप डिटीज को मेरे तरफ से देके आइएगा, ये मेरी सेवा है। वेयर इज द सर्विस, वेयर इज द स्पिरिट? खोखली भक्ति है। तो फिर ये आगे जाके जो माता जी ने जैसे बताया, हमारी तरफ से मत्था टेक के आना, तो फिर सारा कुछ ही हो जाएगा। तो ठीक है कि आप जो है हमारी तरफ से क्या कहते हैं, हम आपकी तरफ से पूजा, वो ही बोल देगा सामने से, तो हम आपकी तरफ से जो है स्पेशल पूजा कराएंगे, इतने पैसे दे दो। बहुत रियल प्रोस्पेक्ट्स है। मैं कोई ऐसी कोई बात लग रही है जो होना मुमकिन नहीं है। जस्ट रियल, जस्ट थोड़ा सा थिंकिंग चाहिए और किसी बदमाश का दिमाग चलने की देर है बस। और जत्थे के जत्थे न्यूफाइट्स जो है उसके जाल में आ जाएंगे। एक छोटी सी शरारत की देर है बस। सो ये चीज है। क्या क्या यज्ञ करना, किसी के घर में जाके कोई भी यज्ञ उठा के कर दिया, किसी की गाड़ी है, गाड़ी, अब ये पूरे इस्कॉन के अंदर ये गाड़ी पूजा, कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं है जहां पे गाड़ी पूजा नहीं होती, इंक्लूडिंग मायापुर एंड वृंदावन। मायापुर में गाड़ी पूजा नहीं होती, वहां साइकिल पूजा होती है, कोई गाड़ी होती नहीं। अब वो हंसी आ रही है तो शर्म आनी चाहिए कि भाई साइकिल को भी नहीं बख्शा गया। साइकिल कौन से भगवान की सवारी बनने वाली है? पर कभी अपने बच्चे की पूजा कराइयो ना कराइयो, गाड़ी की पूजा वो इंश्योरेंस है। भक्ति का मतलब था ऋषिकेश, वापस बार बार करेक्ट रिलेट बैक कीजिए, ऋषिकेश ना ऋषिकेश सेवनम। अब ये क्या है, बिल्कुल उल्टा है। ऋषिकेश को आप बोला जा रहा है कि मेरी गाड़ी की प्रोडक्शन रखना, उनकी सेवा चाहिए, ध्यान रखना इनका। गाड़ी अर्पण नहीं है, वो गाड़ी की पूजा हो रही है। ठीक है, घरों में जो है कोई भी विथ नो इंटेंशन ऑफ प्रीचिंग, इनके घर में जो है गृह प्रवेश करना है, इनके घर पे फलाना यज्ञ करना है, क्यों करना है? कहीं पे वही बस करना है। ये तो आम होना वो चला है, निकाल कर्म कांड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके कुछ भी नहीं है। उसका उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई भक्तों की सेवा नहीं है। वो क्या यज्ञ है जिसमें ना, जैसे भागवत गीता में आता है, वो क्या यज्ञ है जिसमें ना दान है, जिसमें ना तपस्या है, जिसमें ना प्रसाद है, ना भक्त है, क्या है वो? तो ये एक रियल प्रोस्पेक्ट्स है जो अब इस्कॉन के अंदर जो है तरह तरीके से कई एंगल्स में घुस चुका है, और ये आप ही को शिकार कर रहा है। मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा पर्सनली जाती तौर पर, और व्यासासन से बोलने का मतलब ये होता है कि आप जो है संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम में से नहीं है। सो इन चीजों से बचें, इन चीजों से बचें। इसका जो सल्यूशन है वो वही है कि बेसिक्स की तरफ वापस जाया जाए, और श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उसको रिविजिट किया जाए, तभी आप इसमें जो है ये बारीकियां देख पाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को इससे बचा पाएंगे। और उसके लिए जो है सारे भक्तों को इकट्ठा होना जरूरी है आपस में। जितने भक्त बिखरे रहेंगे उतना जो है कर्मांड आपको हमला करना आसान होगा, क्योंकि आपको उनकी जरूरत होगी। आप एक समाज में रहते हैं तो समाज में हमेशा एक दूसरे की जरूरत होती है, और अगर आप सब भक्त जो है इकट्ठे नहीं रहेंगे, और इकट्ठे का मतलब ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन नहीं करेंगे जिसमें आप एक दूसरे के लिए ऊपर जो है निर्भर होते हैं, तो
तो तब तक उस आत्मनिर्भरता के नाम पर जो है आप इन कर्मकांड, ये इस्कॉन के अंदर के आने वाले कर्मकांड का शिकार बनेंगे और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार रहेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। और जब तक आपको ये पता चलेगा कि ये भक्ति पे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा कर्मकांड का प्रसंग उठाया इसलिए था क्योंकि ये प्राचीन बरी वॉज द कर्मकांड, और ये कर्मकांड कितना खतरनाक हो सकता है इसलिए नारद मुनि खुद आके जो है उसको जो है प्रचार करते हैं। ठीक है जी, जी प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद ने बोला है if anybody calls for meeting and actually we must charge. Yes, if they want to hear this then they can come to temple. तो इसका मतलब क्या है? So they should come to the temple, otherwise temple should not charge. मतलब बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज ले सकते हैं। वो चार्जेस क्या हैं, यही तो देखना पड़ेगा कि आप वो चार्जेस किसका है। तो ये एक कोट है, इसका आगे पीछे है, किस कहाँ पे बताया गया है ये कोई लेटर होगा। तो जैसे आगे लिखा मैंने क्या कि in Boston all the lectures arranged they paid $100, that is $50. Then क्या केस है? Maharaj used to say that if the chant becomes cheap, then nobody hears it. Especially in this country, if you become free speaker, then he's not taken into very seriously. ठीक है, तो ये है। और दूसरी जगह पे देयर आर मिलियंस ऑफ कोर्स जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि भागवत सप्ताह ये प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं होना चाहिए। अब तो कौन प्रोफेशनल रिसाइटर कौन होता है? सिर्फ वो बंदा जो इस्कॉन के बाहर है। मुझे उससे क्या लेना देना जो इस्कॉन के बाहर क्या कर रहा है। मुझे फिगर वहां है कि वो प्रोफेशनल रिसाइटर का इस्कॉन के अंदर से निकल रहा है। ठीक है ना। सो शास्त्र और जो आचार्यों की जो वाणी है उसको हमेशा दोनों एंगल से तोल के देखने की जरूरत है कि दूसरे वो वाले कोर्स कहाँ हैं, वो वाले कोर्स कहाँ हैं। अभी उन कोर्स की जरूरत है। इस कोर्ट के बाद देखिए शास्त्र की सेवा का मतलब क्या, शास्त्र जो होते हैं उसकी सेवा करी जाती है का मतलब क्या है कि आप शास्त्र जो है वो चीज रख रहे हैं जिसको शास्त्र को डिफेंड करने की जरूरत पड़े। शास्त्र को अपने डिफेंस में इस्तेमाल नहीं करते आप समझ रहे हैं। एक है शास्त्र के लिए खड़े होना और एक है शास्त्र के पीछे छुपना। सो ये इंटीग्रिटी जो है ये शास्त्र प्रैक्टिस करने की वजह से आती है कि क्या चीज जो है शास्त्र के साथ खड़े होना है और क्या चीज जो शास्त्र के पीछे छुपना है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं प्रभुपाद के वो सारे कोर्स निकाल कर आपके सामने रख दूंगा कि जी ऐसे करके, और उसके सामने और जिसको जो है वो ईमानदारी से बात करेगा तो सब प्रभुपाद की दी हुई ये भक्ति के 2 डेफिनेशंस पहले सामने रखेगा और अब बात करेगा। क्या बाहर जाके प्रोग्राम करने के लिए चार्ज करना डिटेल है या प्रिंसिपल है? Is it a principle or is it a detail? It's a detail. It's not a principle. So details can vary. पैसे मैं एक उल्टी बात करता हूँ। चलिए, हाउ अबाउट पैसे लेना तो आपने मुझे बताया, हाउ अबाउट प्रीचिंग करने के लिए पैसे देना? तैयार है इसके लिए? आप भगवान का संदेश सुनिए, हम आपको पैसे देंगे। मुस्कुरा क्यों रहे? क्रिश्चियन सक्सेसफुल है इससे। आप प्रचार करने के लिए पैसे लेते हैं, वो प्रचार करने के लिए पैसे देते हैं, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ना पैसे देना है ना पैसे लेना है। ठीक है ना। तो अब उस तरीके से कोई देखेगा तो कोई उसको ग्लोरीफाई करेगा कि देखो ये भगवान के लिए पैसे देते हैं, आप तो भगवान के लिए पैसे लेते हो। अब कैसे सुनाई दे रहा है? आपका स्तर नीचा हो गया।
कि आप लोग तो भगवान के नाम पे पैसे लेते हो, वो लोग भगवान के नाम पे पैसे देते हैं। समझ आ रही है बात? एक्चुअल इशू क्या था? ये इशू था ही नहीं, ना पैसा लेना ना देना, प्रचार इशू था। बीच में से जो असली इशू है प्रचार, वो दुम दबा के भाग गया। नाउ इट्स ऑल अबाउट मनी। कई सवाल उठेंगे मुझे मालूम है जी। जी जरूर। वैसे तो सब क्लियर हो गया है, कल का द्वारा जैसे आपने बताया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। फिर भक्ति की आउटसोर्सिंग के ऊपर जैसे आपने बताया, जैसे कीर्तनिया की बात करी आपने या प्रसाद की कैटरिंग की बात करी आपने, तो जैसे हमेशा ये भाव नहीं होता कि हमें प्रोफेशनल्स को बुलाना है, उनसे कीर्तन करवाना है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो अपना समुदाय है, भक्त समुदाय, उसमें अच्छे कीर्तन करने वाले नहीं है, और जैसे हम बाहर से बुलाते हैं, जैसे अपने गेस्ट्स को, रिलेटिव्स को, अब उनको प्रचार करने की हैसियत से उनको अच्छा लगे, कीर्तन सुनने में आनंद आए, ताकि वो जुड़े। अब इसीलिए जो प्रोफेशनल सॉरी गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक कीर्तन करते हैं हमारे स्कूल में, जैसे बहुत अच्छा कीर्तन करने वाले हैं, अगर हम उनको बुलाते हैं तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, वो पैसे लेते हैं, उनका दोष है ये शायद। नहीं तो ये अच्छा कीर्तन करते हैं, तो उससे अच्छा कीर्तन भी मिल सकते हैं जगराता बैंड से। वहाँ से जगराता बैंड तो उससे अच्छा कीर्तन करते हैं। हंसने में क्या हुआ बात है, उनमें क्या फर्क है? लेकिन हम रहे तो अपने इस्कॉन के अंदर। इस्कॉन, आपको इस्कॉन क्या समझते हैं? इस्कॉन का क्या मतलब है आपका? जब आप इस्कॉन क्या, सोसाइटी क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं सोसाइटी को? आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। आप कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं लेते, वो पैसे लेते, तो सेम फेदर कैसे हुए? नहीं, वो पैसे ले रहे हैं। हाँ, तो वो तो डार्क शिप हो गया ना, डार्क शिप्स, और आप दे रहे हैं तो आप बढ़ा रहे हैं उसको, तो आप इक्वली करेंगे नहीं वो। ठीक है, तो ये होना भी नहीं तो बिना पैसे के। फिर आपको वो प्रभुपाद क्या नाम है, टॉम्किंस उस पार्क में करताल बजा के कीर्तन करते थे, ये सब बोलने का फिर हक नहीं है। फिर आपको बोलना चाहिए प्रभुपाद बेवकूफ थे, अपने साथ जो है ये बैंड हायर कर लेते, वो ज्यादा शोर मचा लेता। ये क्या बात कर रहे हैं आप? यही तो बात है। आप प्रभुपाद के जो कैसेट्स हैं, जो प्रभुपाद का जो भी कैसेट्स मिलते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन के पास लेके जाइए और उसको सुनाइए, वो बोलेगा यार ये म्यूजिकली ठीक नहीं है। तो फिर क्या निकाले? Is any music going on? There's no music going on. दक्षिणा इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज। दक्षिणा आप देते हैं, दक्षिणा लेते नहीं है। दक्षिणा लेते नहीं है, जो दक्षिणा लेते हैं वो चार्ज है, तो दक्षिणा देते हैं वो आपका फर्ज है। आप दक्षिणा नहीं देते तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होता। ये प्रॉब्लम यही है कि पैसा जैसे ही आता है बीच में, सारी कैलकुलेशन उलट फेर करके रख देता है वो। पैसा देना भी भक्ति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पैसा जा रहा है, तो जब पैसा जा ही रहा है, चाहे इसको जा रहा है, चाहे इसको जा रहा है, चाहे इसको जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? सारा फर्क वहीं पड़ता है। एक मिनट, आपने बाद में हाथ खड़ा किया, इधर पहले हाथ खड़ा किया जी। थैंक यू सो मच जी, आपने अच्छे से बताया कर्म का सिद्धांत के बारे में। और जनरली प्रभु जी देखा जाता है कि भक्त पूरे जीवन भर भक्ति करने के समय उसका पालन भी करता है, और जब अंत समय आता है तो जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो ना चाहते हुए उसको कर्मकांडी पंडितों के हाथ में जाना पड़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है इसके अंदर कैसे ये एक स्टेज है, ये एक फील्ड है में भी, जहां पर ज्यादा मदद की जरूरत है। इस फील्ड में जो है भक्त लोग बिल्कुल, इनको जो है भक्तों को सीखना चाहिए। हाँ, भक्तों को सीखना चाहिए कि ये चीज कैसे करी जाती है। इट्स नॉट बिल्कुल, जो भी डिवोटी षोडश उपचार पूजा जानता है वो शादी क्रिया बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मगर क्योंकि ज्यादातर भक्तों को पूजा की ट्रेनिंग नहीं होती, तो फिर उससे आगे की चीज भी उनको नहीं मालूम होती, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अब मजे की बात ये है, ये जो अपना जब अंत काल में जो है उसका शरीर छूट रहा होता है, जब वो जा रहा होता है, तब ये कीर्तनिया उसको पैसे देकर बुलाने वाला महान आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आता। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ये किसी भी फेमस कीर्तनिया बैंड को जो है क्या नाम है शमशान घाट पे जाके कीर्तन करते हैं।
क्यों क्यों? उस वक्त आपको जो है मंदिर के भक्तों की या अपने साथ वाले भक्तों की क्या जरूरत है? उस वक्त भी बुलाएं आप। देखते जरा उनके नाम कीर्तन के स्ट्रेंथ से इस बंदे का क्या होता है। और दूसरा प्रश्न हम ये भी देखते हैं, इसमें जो हमारे सदस्य साथ के भक्त होते हैं जो बहुत ही अपर स्टेज में अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो कई बार उनके अंदर कुछ कंकड़ सिद्धांत हम देखते हैं, इनडायरेक्टली दिख जाते हैं कभी कभी। तो जैसे अपने बच्चे का विवाह करना है तो उसके कर्ण मिलाना और दूसरा कुंडली मिलाना, उसका गोत्र देखना, ये सब चीजें भी बड़ी कुंडली कुंडली मिलाना इशू एस्ट्रोलॉजी इशू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का एप्लीकेशन इशू है सारा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और कर्मकांड जो है बहुत ओतप्रोत तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कर्मकांड से अलग करके देखोगे, दैट्स अ वेरी प्योर तरीका है जो आपको भक्ति में मदद भी कर सकता है। मगर यहाँ एस्ट्रोलॉजी और कर्मकांड ओतप्रोत क्यों है? क्योंकि डायग्नोसिस के पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं क्या नाम है, प्रेस्क्रिप्शन के। जैसे डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो डायग्नोसिस के पैसे बहुत कम होते हैं बनस्बत प्रेस्क्रिप्शन के, जो कि आपको दवाइयां लिख के दे रहा है। तो बिल्कुल वही है। तो एस्ट्रोलॉजर का जो मेन कमाई होती है वो आपकी कुंडली देख के इतनी नहीं होती है जितनी उसके सोल्यूशन बता के होती है। और सोल्यूशनों में सारा प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए वो ओतप्रोत हो जाता है। तो आप अगर डायग्नोसिस करा रहे हैं तो तब तक जो है आपके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मगर आप उनका प्रेस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है वो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना। और ये बहुत एक ऐसी चीज है, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? रोज जाते हैं कि चलो यार डॉक्टर के पास घूम के आते हैं। हाँ, तो कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है जब आप जा रहे हैं, मगर कुछ लोगों को फिर बीमारी यही हो जाती है कि वो हर चीज के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसीलिए वो टेंडेंसीज है जो कच्चे भक्तों में होती है। तो उससे लड़ना, ये साधना का मतलब होता है, ये कांस्टेंट लड़ाई है अपने मन के साथ, अपने जो लोअर सेल्फ है उसके साथ शास्त्र की स्ट्रेंथ से हमेशा लड़ना। हमेशा हर चीज पे जो है हथियार डाल के खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको माया खा जाएगी। तो ये चीज समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं, विवाह में कुंडली मिलाना ये प्रभुपाद ने भी रिकमेंड किया है, क्योंकि ये उसका, मगर विवाह में कुंडली मिलाना किसी का प्रॉस्पेक्ट देखना बुरी बात नहीं है। मगर अब जब वो उसका निकल के आएगा कि इसका इससे विवाह नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता, मगर ये कर लीजिए तो हो जाएगा। फिर आप उनका जो है ना, लड़की मांगलिक है तो आप एक काम कीजिए, उसको पहले आप जाके जो है विष्णु से ब्याह दीजिए, यानी कि पीपल के पेड़ से, या शिव जी से ब्याह दीजिए यानी अश्वत्थ के पेड़ से। अच्छा, यानी कि वो पहले किसी की बीवी है। और किसकी बीवी है? तो भगवान की बीवी है। यहाँ पे मैं किसी को बोलूं जी प्रभु जी ये सारे एलिजिबल बैचलर बैठे हैं, मुझे सत्यभामा से शादी करोगे, जान निकल जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक है। तो मानसिकता क्या है ये? कोई भी अपने कर्मकांडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए ना तैयार होना। यहां से खेल शुरू होता है। मैंने कर्म करे हैं मगर उसका जो है फल भोगने को मैं तैयार नहीं। उसके लिए ऐसे ऐसे इसको पैसे दो, इसका ये कर, इसको यहाँ कर, ये कर, यज्ञ ध्यान, तो ये। और भक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग इस प्यूरिफिकेशन का इसीलिए है कि आप अपने कर्मों को भुगतोगे। जो अरे फेमस श्लोक है, भुंजाम एवात्म कृपा तथ्य अनुकंपा समक्षमान, उसका रूट यही है कि जो कर्म आ रहे हैं मैं उस कर्मों को भुगत रहा हूं। और दूसरा प्रश्न ये भी देखा जाता है कि कर्मकांड सिद्धांत के अनुसार ये भक्ति की जाए तो कठोर साग खाने के समान है। और दूसरा कुछ बात नवरात्रि, करवा चौथ, तो सब कुछ there's no end to it, there was no end to it, there is no end to it। ये सब नहीं था पहले, धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। सूतक लग गया, मंदिर बंद हो गया, ये हो गया, मंदिर बंद। सबसे पहले जो मंदिर पे आता है, किसी के घर में डेथ हो गई, डिटीज बाहर निकाल दो,
पालतू कुत्ता घर में रह रहा है, वो डिटीज बाहर है, नाम घर का रखा हुआ है गौर निताई निवास। आयरनी देखिए, ठीक है। ऐसी ये दे आर एंडलेस। ये तो अगर यहाँ पर भागवतम क्लास नहीं होती, क्योंकि ये भागवतम क्लास है, ये व्यास आसन का सम्मान है। अगर इसकी जगह जो है आप भागवतम क्लास ना करके आप एक सेमिनार कर लें, उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज कर लें आप ही सबके साथ विद इन 5 मिनट्स की, जी बताइए इस्कॉन के अंदर क्या क्या कर्मकांड देखा है, उसमें इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, उसकी पूरे वॉल्यूम दर वॉल्यूम किताबें बन सकती है उसमें। इतना घुस चुका है। तभी तो मैंने कहा कि ये अब वो नहीं है कि खतरा है, नहीं नहीं, इस्कॉन इज अंडर अटैक। और इस्कॉन जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्कॉन कौन है? इस्कॉन ये है। बदकिस्मती पता है क्या है? बदकिस्मती ये है कि जब प्रचारकों से पूछा जाता है इस्कॉन क्या है, तो वो पता है क्या बताने लगते हैं, वो इस्कॉन की प्रॉपर्टी गिनाने लगते हैं लोगों को। इस्कॉन का मतलब 700 मंदिर है, इतने फार्म हाउस है, इतने स्कूल हैं, इतने क्या नाम है, गौशाला है, इतने हॉस्पिटल है, ये तो इस्कॉन की प्रॉपर्टी है। इस्कॉन क्या है? इतने साल में यही तमीज नहीं हुई कि इस्कॉन क्या है। तभी इस तरीके की बात है कि वो ये करते ये करते, वो हम में से है भाई, ये हमारे हैं जो हम में से नहीं रहे। अब आपको मैं इसका एक नमूना दे देता हूं, शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। ये आपने कहा ना कि बाहर से बुलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। अब मैं आपको एक नमूना देता हूं। आप नए नवेले इस्कॉन के अंदर आए हैं, आपको यही प्रोग्राम कराएंगे। आप कहते ना रिश्तेदारों के लिए बड़ा अच्छा लगता है, रिश्तेदार करेंगे और रिश्तेदारों को बड़ा अच्छा लगता है। अब आपके रिश्तेदारों को समझ आ गए ना, देख लिया उन्होंने कीर्तनियों को, उन्होंने उनका नंबर लिया, सुनते जाना। अब उन्होंने उनका नंबर लिया, उसने उसको फोन किया कि हमारे घर में एक प्रोग्राम आप कर देंगे? हाँ जी कर देंगे। अच्छा तो आप लोग खाना पीने का बंदोबस्त भी कर देते हैं? हाँ जी कर देते हैं। आ जाए, बावर्ची आ गया, ठीक हो गया। देखते जाओ, अभी सारी हंसी अंदर चली जाएगी। ये उसने आपके रिश्तेदार ने आपको फोन नहीं किया, उसने कीर्तनियों को फोन किया, वहां से वो बावर्ची ले आया। क्या चीज की कमी रह गई है? प्रभु जी प्रवचन भी हो जाए, आप ही इंतजाम कर दो। अब वो कीर्तनिया जो है मंदिर आएगा, किसी ब्रह्मचारी को हायर करके लेके जाएगा कि आप जब वहां जाएंगे मंदिर के लिए, आप भी जो है 1151 या क्या कहते हैं 11,000 डोनेशन ले आना, मैं लेके जाऊंगा 1.5 लाख रुपए। वो जो प्रसाद बनाने वाला जो है वो तो उसको 2-3 लाख रुपए चाहिए, तो सबसे महंगा आइटम वो है। सो योर ब्रह्मचारी इज ऑन रेंट। हाँ हाँ, द ब्रह्मचारी इज ऑन रेंट। कनिष्ठों ने मध्यम को हायर कर लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको जितना इनोसेंट लग रहा है नहीं इतना इनोसेंट ये। तो प्रभु जी इन नटशेल अगर हम आपसे पूछें इसका सॉल्यूशन क्या है? बताया तभी ना, बार बार ये बता रहा हूं, बैक टू बेसिक्स, रिविजिट द टीचिंग ऑफ प्रभुपाद एंड द प्रीवियस आचार्यस एंड अबाइड बाय देम। पूर्ववर्ती आचार्यों श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़े, उसके साथ टिके रहे, बेसिक समझे और प्रिंसिपल और डिटेल में फर्क समझे। जैसे प्रभु ने एक डिटेल निकाल के दिखाया कि प्रभुपाद ने ये बताया, प्रिंसिपल क्या है उसका। 9:30 बज गए। अच्छा ठीक है, आखिरी जी। यहाँ पे लेक्चर हमेशा की तरह बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जीसस क्राइस्ट जैसी सिचुएशन होती है, सिर्फ सच को बोलना जो उनको आगे जाके टांग देंगे, तो टांग देंगे। मुझे आपने बहुत सारे टॉपिक्स टच किए जिनको मैं कई बार माइंड में स्पेकुलेशन करता रहता है यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले हैं अमाउंट के जगह के लिए हायर करना, ये सब एंड नॉट एट ऑल डाउट कि यह भविष्य में होगा। इसमें एक चीज मैं कोई क्वेश्चन चलता है जो डीटीज के संदर्भ में है और प्रेयर्स के संदर्भ में, जिससे डीटीज को आप लोग लेके चल जाते हैं। तो इसमें कोई दोनों चीजें लगती हैं। तो इंटेंशन का पार्ट लगता है कि अगर इंटेंशन ठीक है गलत नहीं है, तो हम ये आचार्य मात्र का खुद जाके कहते हैं, तो अगर ये ठीक है तो और दूसरा सोचते हैं प्रेयर्स अगर कोई व्यक्ति सॉलिड तौर पर कर रहा है किसी के लिए, मतलब वेल बीइंग और हेल्थ के लिए,
और तो ये ठीक है, या फिर किसी को डायरेक्टली बोलना कि भी ये मैं इतना मानता हूँ मेरे से उन्नत बनो। अगर ये प्रेयर करेंगे इस प्रोसेस हो तो वो ठीक है। वो दिख जाता है ये सारी चीजें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो सारी वेल इंटेंशन भक्ति का हिस्सा है। भक्तों को बोलना कि मेरी भक्ति जो है कि प्रगति हो, इसके लिए भक्तों से प्रार्थना करना, ये भक्ति का हिस्सा है। हम करते क्या, जब हम भक्तों को घर पे बुलाते हैं या जब भक्तों से मिलते हैं तो हम यही प्रार्थना उन श्रेष्ठ भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग द बीड्स, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति में आगे बढ़े। ये तो भक्ति का कोर अंग है। जो मैंने जो हिस्से उठाए हैं वो ये है, एक कैजुअल जो ये हर चीज का सस्ता पंजाब होता है, ये मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए आप जा रहे हो तो मेरे, ये जो माता जी ने बताया, मेरे तरफ से भी मत्था टेक देना। तो ये है कि, और उसके बाद फिर ये इसका ये जैसे प्रभु ने वर्ड इस्तेमाल किया, इसका भी स्टार्टअप बिजनेस बाद में शुरू हो जाएगा। ये अभी शुरू नहीं हुआ, वंदनम का स्टार्टअप बिजनेस शुरू नहीं हुआ अभी। और डीटी, मैंने इसका नाम दिया डीटी नैनीज, ठीक है ना, ग्रैनीज एंड नैनीज होते ना ऐसे, तो अभी वो शुरू नहीं हुआ, मगर नियर फ्यूचर इट इज द नेक्स्ट थिंग इज दिस। चल बड़ा अच्छा, मेरे पास स्पेस भी है, मैं कर भी सकता हूँ। मैं खाली, और खासतौर पर मतलब कोई कि माता जिसके दिमाग में आ जाए बात कि मैं तो घर में हाउस वाइफ हूँ, खाली बैठी होती हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं तो ले लो। अगर लोग क्रच खोल सकते हैं तो मैं डीटीज को क्यों नहीं रख सकती? इट्स अ वेरी रियल प्रॉस्पेक्ट। लेकिन बहुत ऐसा वो भी आया था कि जैसे जो कर्म कांड में जो लोग लॉकडाउन के बाद ऐसे क्राइसिस हुए थे कि अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ लाख लोगों का अंतिम संस्कार किया। तो 37,000 रुपये कुछ लोग चार्ज करते, बाद में कुछ लोगों ने ऑपरेशन करा, पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बहुत सटल तरीके से तो इंटरफेयर है। और इसमें मुझे ये सिचुएशन भी कि कई बार हमारे जो जिन लोगों से डिस्कस किया जाता है, हेल्प की जाती है, वो भी कई तरीके से मिसगाइड कर देते हैं, वो भी है, तो उसमें ट्रेनिंग का भी थोड़ा सा। इसीलिए मैंने बोला कि ये सोल्यूशन जो है बैक टू द बेसिक्स, प्रॉपर के देखिए, मिसगाइड करना एक चीज है और मिसगाइड होना दूसरी चीज है। हम अपने तरफ से मिसगाइड होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और जहां तक मिसगाइड करने की बात है, वो भी उसके भी दो कैटेगरीज हो सकती है। एक अनइंटेंशनली, उसको पता ही नहीं है तो उसको मिसगाइड ही करना है, ठीक है ना। और एक है अगर वो जानबूझ के कर रहा है कि ताकि उसके जेब में पैसे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। सो ये सारे फैक्टर्स है। तो घूम फिर के बाद जो है अल्टीमेटली भक्ति ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही ऊपर है। ये है, घूम फिर के बाद यही आ जाती है, ठीक है। नहीं, अब हम नाउ वी मस्ट, इट्स 9:35 आपका, ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर श्री प्रेमानंदे, हरि बोल।